ओम शांति। प्रातः मुरली बापदादा मधुबन 3 सितंबर 2021। मीठे बच्चे, आपस में एक दो को बाप की याद में रहने का इशारा देते, सावधान करते, उन्नति को पाते रहो। प्रश्न: बाप समान नॉलेजफुल बनने वाले बच्चों के जीवन की मुख्य धारणा सुनाओ। उत्तर: वह सदैव मुस्कुराते रहते, कभी भी किसी बात में उन्हें रोना नहीं आ सकता। कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। ऐसे जो अभी नॉलेजफुल अर्थात रोना प्रूफ बनते हैं, कभी किसी बात में अशांत नहीं होते। उन्हें ही स्वर्ग की बादशाही मिलती है। जिन रोया तीन खुया, रोने वाले अपना पद गवाते हैं। गीत: तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अपना ही गाया हुआ गीत सुना। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। तो बच्चे कहते हैं, बाबा आपसे जो विश्व की बादशाही पाई थी वह अब फिर से पा रहे हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं गाएगी। यह संगम युग पर ही तुम गा सकते हो। घर में बैठे अथवा नौकरी करते हुए तुम जानते हो कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा फिर से ले रहे हैं। संतर्ष पर भी सावधानी मिलती है कि बाप को याद करो और हम विश्व के मालिक बन रही है। यह याद रखो, कोई नई बात नहीं है। हम कल्प कल्प बाप से विश्व की बादशाही लेती है। नया कोई सुनेगा तो समझेगा। यह इनको ब्रह्मा को शिव बाबा कहती है। अब वह तो है निराकार, आत्माओं का बाप। आत्मा निराकार है तो परमपिता बाप भी निराकार है। आत्मा को निराकार तब तक कहेंगे जब तक साकारी रूप नहीं लिया है। तो बच्चे जान गई है कि हम बेहद के बाप से यह नॉलेज सुन रही है। रूहानी टीचर पढ़ा रही है एक दो को सावधानी देने के लिए। पहले यह रूहानी सावधानी मिलती है, बेहद के बाप की याद में ही सब रहती है और इशारा देती है, बाप की याद में रहो और कोई बुद्धि नहीं जानी चाहिए। इसलिए कहा जाता है आत्म अभिमानी भवो और बाप को याद करो। वह है पतित पावन बाप। अब वह सन्मुख वेद कहते हैं, मुझे याद करो। कितनी सहज युक्ति है। मन मना भव अक्षर भी है, परंतु जब कोई समझे याद की यात्रा सिखलाने वाला एक ही बाप है। तुम बच्चे ही जानते हो हम रूहानी यात्रा पर है। वह है जिस्मानी यात्रा। अब हम जिस्मानी यात्री नहीं हैं, हम है रूहानी यात्री। इस याद से ही विकर्म विनाश होगी। तुम विकर्मजित बन जाएंगी और कोई उपाय नहीं है जो तुम विकर्मजित बनो। एक है विकर्मजित संगत, दूसरा है विकर्म संगत। फिर विकर्म शुरू होती है। रावण राज्य शुरू हुआ और विकार शुरू हुए। अब तुम विकर्मजित बनने का पुरुषार्थ कर रही हो। वहाँ कोई विकर्म होता नहीं, वहाँ रावण ही नहीं। दुनिया में यह कोई नहीं जानते। तुम बाप द्वारा सब कुछ जान गई हो। बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है तो बच्चों को ही नॉलेज देंगी ना। गॉड फादर का नाम भी चाहिए। नाम रूप से न्यारा थोड़े ही है, पूजा करती है। उनका नाम है शिव। वही पतित पावन ज्ञान का सागर है। आत्मा याद करती है उस परमपिता परमात्मा बाप को। आत्मा बाप की महिमा करती है। वह सुख शांति का सागर है। बाप तो जरूर वर्षा ही देंगे बच्चों को। जो होकर जाते हैं उनका यादगार बनाते हैं। एक शिव बाबा ही है जिनका गायन भी होता है और पूजा भी होती है। जरूर वह शरीर द्वारा कर्तव्य करते हैं, तब तो उनका गायन है। वह एवर प्योर है। बाप का पुजारी बनती नहीं, वह सदैव पूज्य है। बाप कहते हैं मैं कभी पुजारी नहीं बनता,
मैं पूजा जाता हूँ। पुजारी लोग मेरे पूजा करते हैं। सतयुग में तो मेरी पूजा नहीं करते हो। भक्ति मार्ग में मुझ पतित पावन बाप को याद करते हो। पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति उस एक की ही होती है, फिर व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। ब्रह्मा सरस्वती को भी वह शिव बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। भक्ति का कितना विस्तार है, बीज का कोई विस्तार नहीं है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षों को याद करो। बस जैसे जार का विस्तार होता है ऐसे भक्ति का भी बहुत विस्तार है। ज्ञान है बीज। जब तुमको ज्ञान मिलता है तो सद्गति को पाते हो। तुमको कोई माथा नहीं मारना पड़ता। ज्ञान और भक्ति है ना। सतयुग त्रेता में भक्ति का जार होता नहीं। आधा कल्प यह भक्ति का जार चलता है। सब धर्म वालों की अपनी अपनी रस्म रिवाज है। भक्ति तो कितनी बड़ी है, ज्ञान तो सबके लिए एक है। बस मन मना भव। अल्फ बाप को याद करो। बाप को याद करेंगे तो वर्षा जरूर याद आएगा। वर्षा का विस्तार हो जाता है ना, वह होती है हद की जायदाद। यहाँ तुमको बेहद को जायदाद याद पड़ती है। बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा भारतवासियों को देती है। जन्म भी उनका यहाँ भी गाया जाता है। यह इस ड्रामा में अनादि नोंद है। जैसे भगवान उससे ते उस है, ऐसे भारत खंड भी उससे ते उस है। जहाँ बाप आकर सारी दुनिया की सद्गति करती है तो सबसे बड़ा तीर्थ हुआ ना। कहते हैं हे गॉड फादर, हमको अपने घर ले चलो। भारत के ऊपर सबका लव है। बाप भी भारत में ही आते हैं। अभी तुम मेहनत कर रही हो। गोपी वल्लभ के गोप गोपियाँ तुम हो। सतयुग में गोप गोपियों की बात नहीं रहती। वहाँ तो कायदे अनुसार राजाई चलती है। शरीर तो कृष्ण के है नहीं, शरीर तो एक बाप के है। उनका शरीर तो कितना बड़ा है। सारी पतित सृष्टि को पावन बनाते हैं। यह कितनी चतुराई है। इस समय सब मनुष्य मात्र अजामिल जैसे पापी है। मनुष्य समझते हैं यह साधु आदि श्रेष्ठाचारी है। बाप कहते हैं उनका भी उद्धार मुझे करना है। जैसे तुम एक्टर्स हो, बाप भी एक्टर्स है ना। तुम सोराखी जन्म ले पार्ट बजाते हो, वह भी क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर है। करण करावन हार है ना। क्या करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझे बुलाते हो, आकर के हमें पावन बनाओ। मैं भी इस पार्ट में बंधा हुआ है। जैसे कोई कह न सके यह क्यों बना, कब बना। यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। इनका आदि मौत अंत है नहीं, प्रलय होती नहीं। आत्मा अविनाशी है, कभी विनाश नहीं हो सकती। इनको पार्ट भी अविनाशी मिला हुआ है। यह बेहद का ड्रामा है ना। नचुल में बाप वेद समझाते हैं यह ड्रामा का पार्ट कैसे चलता है। बाकी ऐसे नहीं, परमात्मा है तो मुझे को जिंदा कर सकते हैं। यह अंधश्रद्धा की रिद्धि सिद्धि की बातें यहाँ नहीं है। मुझे तो पुकारते ही है, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। सतु बरोबर आते हैं। गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है। भगवान ने ही गीता सुनाई है। अच्छा सहस राजयोग कब सिखाया यह भी तुम जानते हो। बाप आते ही है कल्प के संगम युग पर, जबकि आकर पावन दुनिया नई राजधानी स्थापन करते हैं। सतयुग में तो नई स्थापन करेंगी ना। वहाँ तो है ही पावन दुनिया। कल्प के संगम युग में ही कुंभ का मेला लगता है। वह कुंभ का मेला 12 वर्ष बाद लगता है। यह बड़ा कुंभ का मेला 5000 वर्ष बाद लगता है। यह है आत्माओं और परमात्माओं का मेला।
जबकि परमपिता परमात्मा आकर सब आत्माओं को पावन बनाकर ले जाती है। कल्प की आयु लंबी करने से ही मनुष्य मुझ गई है। अभी तुम समझते हो। तुम्हारी मैगजीन जो निकलती है उनको भी तुम बच्चे समझ सकेंगे और कोई नहीं समझ सकेंगे। बाप ने कहा लिख दो जो कुछ हुआ 5000 वर्ष पहले मिशन, नथिंग न्यू। जो 5000 वर्ष पहले हुआ था वही अब रिपीट होता है। किसी को भी यह समझाना हो तो आकर समझे। ऐसे ऐसे युक्तियाँ रखनी चाहिए। हम अखबारों में क्या डालें यह भी तुम लिख सकते हो। यह महाभारत लड़ाई कैसे पावन दुनिया का गेट खुलती है, सतयुग की स्थापन कल्प पहले मिसल कैसे होती है, कैसे देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, आकर समझो। गॉड फादर से व्यर्थ राइट लेना हो तो आकर के लो। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। वह लोग आदि बनाते हैं वह भी ड्रामा में नूंद है। जो पार्ट बजाते हैं व्यास ने भी ड्रामा प्लान अनुसार शास्त्र आदि बनाई है। पार्ट ही ऐसा मिला हुआ है। अभी तुम ड्रामा को समझ गई हो, फिर वही ड्रामा रिपीट होगा। अभी तुम आए हो, फिर से ज्ञान सुनते हो। तुम जानते हो फिर से यह लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। बाकी सब धर्म खलास हो जाएगा। अभी तुम नॉलेजफुल बन रही हो। बाबा तुमको आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। तुम जानते हो आधा कल्प हम पीसफुल रहेगी, कोई प्रकार की अशांति नहीं रहेगी। वहाँ बच्चे आदि को भी रोते नहीं, सदैव मुस्कुराते रहेंगे। यहाँ भी तुमको रोना नहीं है। गायन भी है, अम्बा मरे तो भी हलवा खाओ। जिन रोया तीन खोया, पद भी भस्त हो जाएगा। तुमको पतियों का पति मिला है जो स्वर्ग के बादशाही देती है। वह तो कभी मरता भी नहीं, फिर रोने की क्या दरकार है। जो रोने प्रूफ बनती है वही बादशाही लेती है, बाकी तो प्रजा में चली जाएगी। बाबा से अगर कोई पूछे इस हालत में हम क्या बनेंगे, तो बाबा बना देंगे। बच्चों को पिसारी में सब साक्षात्कार होगा। ऐसे स्कूल में सभी को मालूम पड़ जाता है ना, रुद्रमाला कौन सी बनती है वह पिसारी में तुमको मालूम पड़ जाएगा। जब पिसारी के दिन होती है तो बहुत पुरुषार्थ करते हैं, समझते हैं हम फलानी सब्जेक्ट में नापास होंगे। तुमको भी मालूम पड़ जाएगा। बहुत कहते हैं हमारा बच्चों में मोह है, वह तो निकालना ही होगा। मोह रखना है एक में, बाकी तास्ती होकर संभालना है। कहते भी है ना यह सभी कुछ बाप ने दिया है, तो फिर तास्ती होकर चलो, ममत्व निकाल दो। बाप खुद आकर कहते हैं इनसे ममत्व निकाल दो। समझो यह सब उनका है, उनकी मत पर ही चलो, उनके कार्यों में ही लग जाओ। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। यहाँ कन्याओं के लिए बाप के पास सबसे जास्ती रिगार्ड है। कन्या कर्म बंधन से फ्री रहती है। बच्चों को तो लौकिक बाप के बच्चों का नशा रहता है। कन्या लौकिक बाप का वर्षा नहीं पाती है। यहाँ इस बाप के पास मेल फीमेल का भेद नहीं। बाप आत्माओं को वेद समझाते हैं। तुम जानते हो हम सब बॉर्डर से बाप से वर्षा ले रही है। आत्मा पढ़ती है, बाबा से वर्षा लेती है। जितना जास्ती वर्षा लेंगी उतना उस पद पाएगी। बाबा आकर सब बातें समझाते हैं। शिव बाबा है निराकार, उनकी पूजा भी करती है। सोमनाथ का मंदिर बनाया है, वह अभी तुम जानते हो। शिव बाबा ने आकर क्या किया, क्यों उनका यादगार मंदिर बनाया है, यह भी तुम समझते हो। कल्प कल्प ऐसा ही होता ड्रामा में नोंद है। शो रिपीट हो रहा है। बाप को आना ही है, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। कोई अफसोस की बात नहीं। यह खून नाहक खेल है। नाहक सबका खून होगा। नहीं तो कोई किसका खून करे तो उनको फांसी की सजा मिल जाए।
अब किसी को पकड़े, यह तो नेचुरल कैलेमिटीज आनी ही है, विनाश तो होना ही है। अमरलोक मृत्युलोक के अर्थों को भी कोई नहीं जानते हैं। तुम जानते हो, आज हम मृत्युलोक में हैं, कल हम अमरलोक में होंगे। इसलिए हम पढ़ते हैं, मनुष्य तो घोर अंधियारी में है। तुम ज्ञान अमृत पिलाते हो, हाँ हाँ कर फिर सो जाते हो नींद में। सुनते भी है, बेहद का बाप भरोसा दे रही है। यह वही महाभारत की लड़ाई है जिससे स्वर्ग के गेट खुलते हैं। लिखते भी है, बहुत अच्छा है, यह ज्ञान कोई दे न सकते। हम मानते हैं, बस खुद कुछ भी ज्ञान उठाते नहीं, फिर सो जाते हैं। इसको कहा जाता है कुंभकर्ण। तुम कह सकती हो कि लिखकर तो देती हो, परंतु ऐसे नहीं, फिर जाओ तो घर में जाकर सो जाओ। कुंभकर्ण के चित्र के आगे ले जाना चाहिए। इस मौखिक सो मत जाना समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए ना। बाबा कहते हैं, बच्चे अपनी दुकानों में भी मुख्य मुख्य चित्र रखो, जो कोई आए उस पर समझाओ, वह भी सौदा कराओ। यह भी सच्चा सौदा है, इससे तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। इसमें लज्जा की तो कोई बात ही नहीं। कोई कहते हैं बीके बने हो, बोलो, और प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारी तो तुम भी हो ना। बाप नई सृष्टि रच रही हो, पुरानी के आग लग रही हो। तुम भी जब तक घी के न बनो तब तक स्वर्ग में जा न सके। ऐसे ऐसे दुकानों में सर्विस करो तो कितनी बेहद की सर्विस हो जाएंगी। आपस में राय करो। दुकान छूता है तो भी दीवार में चित्र लगा सकती हो। सिरिटी बिगड़ एट होम। पहले पहले उनका कल्याण करना है। बाप कहते हैं, अब कोई देहधारी को याद नहीं करो, शिव बाबा को याद करो, जिससे वर्षा मिलता है। मनुष्य तो बेचारे मुझे हुई है, बनाता है, तृतीय वर्ग सर्वंती पाना है। नर से नारायण बनना है तो आकर बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, एक बाप में ही शुद्ध सच्चा मोह रखना है, उसे ही याद करना है। देहधारियों से ममत्व निकाल देना है, तास्ती होकर संभालना है। दूसरा, विकर्मजित बनना है, इसलिए कर्मानंदियों से कोई भी विकर्म न हो, इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है। वरदान, सखीपन की स्थिति द्वारा परिसनी शब्दों को समाप्त करने वाले मास्टर टिकालदर्शी भव। इस ड्रामा में जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। क्यों क्या का कनेक्शन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो नहीं सकता। ऐसे शांत की सीट पर रहो तो कभी परेशान नहीं हो सकते। साखीपन की सीट परेशानी शब्द को खत्म कर देती है। इसलिए त्रिकालदर्शी बन प्रतिज्ञा करो कि न परेशान होंगी न परेशान करेगी। स्लोगन, अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। ओम शांति।